अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, ठीक है। इस जगह मार्केट ने हमें डबल सप्लाई दी है, वो अलग बात है कि वहाँ विक बनी हुई है, लेकिन मूवमेंट तो वहाँ तक आई है ना, मूवमेंट वहाँ तक आई। तो ये तो हमें सप्लाई मिल चुकी है, डिमांड बची है सप्लाई। अब मैंने इसको एज ए डब्लू कंसिडर किया था, ठीक है। तो ये सप्लाई इस सप्लाई के साथ मैंने ऐड करी, क्योंकि मैं इसके इनसाइडर एरिया नहीं लेकर ले सकता। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मिरर है वो ये मूव इस मूव के बराबर है, ये मूव इस मूव के भी बराबर है, और इस मूव के बराबर, मतलब जैसे वो एक जो आर्क होती है, आर्क जो होती है ना। तो जो आर्क होती है, आर्क का हम स्ट्रिक्ट बैंडिंग वाला पोर्शन यूज़ करते हैं, तो इसमें सप्लाई डिमांड इंटरचेंज हो जाते हैं। जो सप्लाई होती है वही हम डिमांड यूज़ कर सकते हैं, और जो डिमांड होती है वही हम सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोनों चीज़ हुई है, ठीक है। वो इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन अलग हो चुका है, सारा कॉन्सेप्ट इस पैरेलल चैनल के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान से समझना, यहाँ मैं जो है पैटर्न्स के टुकड़े करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है, अगर आप देखोगे तो एक डब्लू बना हुआ है, ठीक है। ये डब्लू हमें एक्सपेक्ट है यहाँ पर, बिल्कुल है भाई, एक्सपेक्टेशन है ना। मैं यहाँ दोबारा से डब्लू की रिपीटेशन स्ट्रक्चर तभी तो बनेगा, जब भी तो बनेगा रिपीटेशन और स्ट्रक्चर, वरना नहीं बनने वाला, ठीक है। हमने डब्लू की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन मानी। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके सेंट्रल जोन से ये वाला हिस्सा, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा हो, तो इसके बाद भी ऐसा बनना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ऐसा बनना चाहिए। लेकिन अगर ये आधे हिस्से से ही रिवर्स कर गया, तो इसका मतलब हमें ये मूव इस तरीके से होता हुआ दिखेगा, फिर ये हिस्सा करीब करीब हमें यहाँ दिख जाएगा। ये है मेरी पहली कंडीशन, ये मेरी थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। ये तब पॉसिबल है अगर मार्केट यहाँ पर 50% डिमांड देती है तभी, ठीक है। अभी मेजरमेंट करेंगे कितनी डिमांड यहाँ आने की पूरे चांसेस है, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। समझ आ गया? गॉट इट? गॉट इट। मतलब पैरेलल चैनल से ऊपर निकलते ही इसके रिवर्सल के बारे में हम लोग सोचना शुरू कर देंगे, जैसे कि हड्डी के टूटने के बाद उसकी रिकवरी के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही इसका इस हड्डी से बाहर निकलने के बाद, ये जो पैरेलल चैनल वाली हड्डी है, ठीक है, इसके टूटने के बाद हम लोग इसका रिवर्सल के बारे में देखेंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिख सकता है अकॉर्डिंग टू में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। गॉट इट? गॉट इट। अब थोड़ी मेजरमेंट करते हैं कितना दिख सकता है इस हिसाब से। तो ये अगर मैं देखूं तो ये मार्केट नीचे गिरी, ये उठी, तो मुझे ये वाला हिस्सा कॉपी करना है यहाँ से, ताकि मैं ये हिस्सा बना सकूं, ठीक है। ओके, सो दिस क्रिएट्स दिस एरिया, एंड दिस क्रिएट्स दिस एरिया, एंड दिस क्रिएट्स दिस रिवर्सल जोन। ये है मेरी पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, सॉरी 2 आवर टाइम फ्रेम, BTC USD। टेलीग्राम पर मैं अपना पॉइंट दे रहा हूँ। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, ना पोजीशन लेगा, कुछ नहीं करेगा। यू कैन जस्ट फॉलो दिस थिंग्स कि मार्केट लाइव में कैसे काम करती है, और फिर वो आप बस इसको चलते हुए देख सकते हो, इसके बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते। गॉट इट? एक और है कि यहाँ पर एक गैप भी बना हुआ है, यहाँ पर हम FVG भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ FVG हो जाएगा ना, उसका रीज़न FVG थोड़ी है, कुछ भी और भी तो कुछ हो सकता है। मान लो FVG और ऊपर चली गई तो क्या होगा फिर रीज़न? वो तो ये है कि हमारा एनालिसिस FVG के बीच में आ रहा है, इसलिए FVG को यूज़ कर रहे हैं। अगर ऊपर आता ना तो फिर FVG की तो कोई मतलब ही नहीं होता। गॉट इट? समझ आया सभी को? ओके, सो ये था मेरा आज का जो है बिटकॉइन को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। एंड डे वन किस किस का है भैया आज, ये बताओ पहले। डे वन किस किस का है? क्योंकि मैं उस हिसाब से फिर एक्सप्लेन करूँगा ना और चीज़ों को। अच्छा,
ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। टाइम वेस्ट करे बिना 1 मिनट पे वापस आते हैं। आई एम यूजिंग BTC USDT। ठीक है, नहीं, सिर्फ USD यूज़ करूँगा आज मैं, BTC USD नहीं करूँ। हाँ, आज फ्राइडे है ना, आज ज़रूरत नहीं है। मैं यूज़ कर रहा हूँ BTC USD, TVC क्रिप्टो ऑफिशियल टेलीग्राम वाला प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि तुम ट्रेडिंग ना कर पाओ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास में एक बढ़िया सा, यहाँ अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस जगह से मार्केट अपने आप को गिरा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एज ए एक सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ फॉर मेकिंग ए सिंपल मिनी रिवर्सल एरिया। ठीक है, अगर मार्केट अपने, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट, ठीक है, इसको क्रॉस करती है, देन इसको क्रॉस करती है, तो मैं सप्लाई को डबल कर दूंगा और जितनी भी इनसाइडर सप्लाईज है मैं उनको ऐड कर दूंगा। वैसे ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, मैं इसी को डबल कर दूंगा तब भी वही बात बैठेगी। समझ आया? गॉट इट, गॉट इट। तो मैं समझाते समझाते मैं जो है काला हो गया। यहाँ से नहीं लग रहा, यहाँ से देखोगे तो पता लग जाएगा।